नमस्ते, मैं आपका अरविंद। इस वीडियो में हम पीएफएमएस में अपने अटल टिकरिंग लैब के एक्सपेंसेस कैसे ऐड करना है ये देखेंगे। सबसे पहले पीएफएमएस वेबसाइट जाएगा, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में फंड को यूज़ है वही फाइनेंशियल ईयर चूज करना है और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होकर मार्च में ख़त्म होता है। मैं यहाँ पर 2019-2020 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डेटा ऑपरेटर के लॉगिन डिटेल्स यूज़ करके लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा एक पेज आएगा। तो इस पेज में लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उस ऑप्शंस में एक्सपेंडिचर्स पर जाकर ऐड न्यू ये ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उसमें स्कीम आपको ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट में आपका स्कूल का अकाउंट चूज कीजिएगा। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर आपने किसके लिए किया है, ऐसे 3 ऑप्शंस होंगे, सेल्फ, वेंडर एंड बेनिफिशियरी। बैंक अकाउंट चूज करने के बाद पेज रीलोड होगा, तो वेट कीजिएगा। अभी एक्सपेंडिचर डन फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल मैं वेंडर चूज कर रहा हूँ। फिर से पेज रीलोड होगा। उसके बाद वेंडर का नाम, अगर आपने वेंडर को ऑलरेडी मैप किया है तो ही यहाँ पर आएगा और उनका नाम विजिबल होगा। अगर वैसा नहीं है, अगर आपने अभी तक वेंडर्स मैप नहीं किया है तो हमने हाउ टू मैप अ वेंडर एक वीडियो डाला है, वो देकर वेंडर को मैप कर लीजिएगा। वेंडर को चूज़ करने के बाद लेटर और ऑफिस ऑर्डर नंबर, ये नंबर स्कूल के लेटर में जब भी हम कोई भी परचेस या पेमेंट करते हैं तो एक अकाउंट के लिए हम लेटर देते हैं, उसका नंबर। अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है तो आप ATL 005 ऐसा कोई भी एक फॉर्मेट यूज़ करके आप नंबर डाल सकते हो और उसी फॉर्मेट में सारी एंट्रीज कीजिएगा। उसके बाद सैंक्शन डेट, यानी कि जिस दिन आपने लेटर रेडी किया हो या फिर किस दिन आपने डिसीजन किया हो अबाउट पेइंग द वेंडर, वो डेट और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट में आपने चेक पर जो डेट लिखा है वो एंटर करना है। उसके बाद टोटल अवेलेबल अमाउंट विजिबल होगा। ये हम रिसीव फंड करेंगे तो ही यहाँ पर 12 लाख विजिबल होगा। अगर आपको फंड्स कैसे रिसीव करना है नहीं पता है तो हमने फंड्स रिसीव करने के लिए एक वीडियो डाला है, वो देखकर कर लीजिएगा। इस पेमेंट का टोटल अमाउंट एंटर कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए 40,000 डाल रहा हूँ और आपने ध्यान से डेट चूज करना है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सपेंडिचर किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में एंट्रीज कीजिएगा और कैलेंडर में डेट उसे प्रकार चूज कीजिएगा। उसके बाद नरेशन आपके रेफरेंस के लिए हैं, तो आप यही जो भी परचेस या एक्सपेंस होगा उसके बारे में टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट होगा, उससे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अटल टिकरिंग लैब लास्ट में होगा। प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शंस विजिबल होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ऑन ऑपरेशन मेंटेनेंस। इसमें 10 लाख लैब सेटअप के लिए और 2 लाख मेंटेनेंस के लिए आपने जो एक्सपेंस किया है वो किसके नीचे आता है उसे क्लिक कीजिएगा। P1, P2, P3, P4। ATL का रिफर्बिशमेंट यानी कि लैब रेडी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कुछ होगा तो लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर एंड एडवांस प्रोटोटाइपिंग। अभी वेंडर्स इनमें से कौन से मटेरियल्स देंगे तो P1 से P4 एडवांस प्रोटोटाइपिंग और कुछ वेंडर्स लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स भी देते हैं और अगर रिफर्बिशमेंट भी उन्होंने ही किया है तो आप उसका पेमेंट भी उन्हीं को दे सकते हो। उसके बाद रेवेन्यू और ऑपरेशनल, इसमें 5 कैटेगरीज हैं, रिपेयर ऑफ ATL इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स एंड स्पेयर्स, ट्रैवल रीइन्वेस्टमेंट, ATL रिलेटेड इवेंट्स, होनोरेरियम टू ATL इंचार्ज। इसमें से आपने किसके लिए ये एक्सपेंस किया है वो ऑप्शन चूज कीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल रिफर्बिशमेंट ऑफ ATL या फिर 2 से ज़्यादा ऑप्शंस चूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर 10 लाख में से मैं 5 लाख किसी को दे रहा हूँ तो उस 5 लाख में से आपने किस कैटेगरीज के लिए कितना अमाउंट दिया है ये चूज करना होगा। तो मैं अभी P2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। अगर 10 लाख का एक्सपेंस है तो कैपिटल और 2 लाख का एक्सपेंस है तो रेवेन्यू। अभी अमाउंट ने अगर इस 40,000 में से मैंने 20,000 P2 के लिए पे किया है तो मैं 20,000 टाइप करूँगा एंड देन ऐड। उसके बाद पेज फिर से रीलोड होगा। उसके बाद फिर से सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट में जाकर मैं P4 सेलेक्ट कर रहा हूँ।
बैलेंस 20,000 एंड देन अगेन ऐड, उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पेमेंट हमने कैसा किया है, चेक नंबर या फिर नेफ्ट या RTGS मीडियम से हमने पेमेंट किया है, उसके डिटेल्स। उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल ऐसा ऑप्शन होगा, उसे यस कीजिएगा तो इसका नोटिफिकेशन डेटा अप्रूवर को मिल जाएगा। उसके बाद अप्रूवर के आईडी से लॉगिन करके सारे एंट्रीज अप्रूव करने हैं और सारे एंट्रीज गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगा। तो अभी हमने एक एक्सपेंडिचर कैसे ऐड करना है, स्कीम कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब जान गए हैं। इसी तरह और बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं, वो सब हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जान पहचान के स्कूल्स को अगर अटल टिंकरिंग लैब के बारे में जानकारी होनी है तो फिर अटल टिंकरिंग लैब सेटअप करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो दूसरी स्कूल्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।